बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वाह क्या बेहतरीन खुशबू है। बिहारी बोटी मसाला आज हमने तैयार किया है। इसमें जो मसाले डले हैं वो बहुत स्पेशल हैं, लेकिन वो सब के सब किचन में ही दस्तयाब हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस रेसिपी को बताई गई टिप्स के साथ फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी एक बहुत ही अलग जायके वाली और खुशबू वाली रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है। ये बीफ का है, आप मटन से भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी शामिल है। इसकी मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून नमक है, जिसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है। ये 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज है। आधी प्याली दही है और इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल शामिल किया है। इस रेसिपी में अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देगी और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ही ये बेहतरीन बनती है। इसको चमचे से या हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन इस दौरान हमने एक सबसे अहम चीज़ तो डाली ही नहीं है और वो है गोश्त गलाने का पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून कचरी पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता पीस के डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई एक भी बेहतरीन काम करती है। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है और इसको 3 से 4 घंटा के लिए रख देते हैं ताकि तमाम मसाला गोश्त में बहुत अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। फिर उसके बाद इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। 4 घंटे के बाद मैंने कुकिंग शुरू की है, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल पैन में डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को शामिल किया है। प्याज को हमने सिर्फ गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब इसके किनारे गोल्डन होने लगे, इस तरीके से ये थोड़ी सी पक जाए तो मैरिनेट किया हुआ गोश्त इसमें डाल देते हैं। आंच को थोड़ा सा तेज करते हैं और इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, यहाँ तक कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। अब गोश्त का अपना पानी भी है, दही का भी पानी है, लेकिन उसी के साथ ही मैंने 1 कप पानी और शामिल किया है उसी बाउल में जिसमें हमने गोश्त मैरिनेट किया था। इस दौरान आप नमक चेक कर लीजिए। जब इसमें बॉईल आने लगे तो चूल्हा कम कर दें और इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद खोला है। इस दौरान मैंने इसको 1 से 2 बार चेक किया था। इसमें थोड़ा सा पानी है तो आंच को तेज़ करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें ये ऑयल भी आ गया और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। ये अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस जब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है तो चूल्हा बंद कर दें और इसमें कोयले का धुआं लगाते हैं। इस दौरान हमने एक कोयला भी दहका लिया है, तो एक छोटी सी कटोरी रखते हैं, उसमें कोयला रखते हैं। ये बारीक कटी हुई मिर्चें और लंबाई में कटी हुई अदरक डाली है। थोड़ा सा घी इस पर टपकाते हैं और इसको बंद कर देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छी तरह से कोयले का धुआं गोश्त में शामिल हो जाएगा। सरसों का तेल, अदरक, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसमें बेहद यूनिक फ्लेवर आता है। आप इन दोनों चीज़ों को मिस नहीं कीजिएगा। बिहारी बोटी मसाला बिल्कुल रेडी है। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।